अस्सलामुअलैकुम। ये पिज़्ज़ा दुनिया में सिर्फ एक ही था जो कि हमने खा लिया। अगर आप भी इस पिज़्ज़ा को खाने का रिस्क लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा हरगिज मत देखना। चले दुनिया में जो सिर्फ एक ही पिज़्ज़ा था उसकी तरफ बाद में आते हैं। पहले रात के 2 बजे इस पिज़्ज़ा को खाने से अपने सफर का आगाज करते हैं, जिसे खाने के बाद तो मुझे बाकी सारी रात नींद नहीं आई। आज चांद रात थी और सुबह के 5 बजने वाले थे और मैं पिज़्ज़ा खाने के बाद अभी तक जाग रहा था। तो फिर मैंने उठकर वजू किया और कुरान पाक की तिलावत की। नमाज फजर अदा करने के लिए मैं मस्जिद में चला गया। आज ईद का पहला दिन था। नमाज फजर मस्जिद में अदा करने के बाद मैं घर वापस आ गया और घर में ईद पर पाकिस्तानियों की सबसे स्पेशल डिश फ्योनिया बन रही थी। जैसे ही वो रेडी हुई, मैं फ्योनिया खाने के बाद जल्दी से ईद की नमाज के लिए रेडी हो गया और नमाज ईद अदा करने के लिए मैं जल्दी से मस्जिद आ गया। नमाज ईद अदा करने के बाद सब भाइयों से 1 बाय 1 करके ईद मिली। इधर उस्मान भाई से ईद मिलने के बाद मैंने सलमान भाई से भी ईद मिली। फिर हम सब मिलकर अपने प्यारों से मिलने के लिए कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़े। क्या आप भी ईद की नमाज के बाद अपने प्यारों से मिलने कब्रिस्तान जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। रास्ते में हम सब ने तैयब और वसीम भाई से ईद मिली और सीधा कब्रिस्तान आ गए। इधर हमने इकराम और हनान भाई के वालिद जो कि मेरे मामू थे, इनकी कब्र पर फातिहा पढ़ी और फिर हमने नाना नानी, दादा दादी और अपने बाकी रिश्तेदारों की कब्रों पर फातिहा पढ़ी। फातिहा पढ़ने के बाद हम वापसी घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में हमारी सजावल भट्ट और इकबाल भट्ट साहिब से मुलाकात हुई। इसके बाद रुस्तम और सुभान भट्ट से भी ईद मिली। जैसे ही फ्री होकर मैं घर पहुंचा तो इधर देखा कि हसन भाई भी ऐनक शैनक लगाकर फुल रेडी हुए थे। फिर मैंने एक रील एडिट करके अपने अकाउंट्स पर अपलोड की जो कि देखते देखते ही वायरल हो गई। अगर आप भी वो मेरी वायरल रील देखना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज का विजिट करें। इतने भाइयों से ईद मिलने के बाद मुझे भूख लग जाती है तो मैं खाने की तलाश के लिए बाहर निकल पड़ता हूँ। रास्ते में मेरी इस भाई से भी मुलाकात होती है जिसका कहना था कि मैं आपके व्लॉग डेली देखता हूँ। इसके बाद मैं गुल्लू भाई से नान और समोसे ट्राई करने के बाद घर वापस आ गया। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मुझे फिर दोबारा भूख लग जाती है तो मैंने फूड पांडा से बड़ कढ़ाई वालों की स्पेशल बिरयानी ऑर्डर कर दी, जो कि जल्दी ही राइडर लेकर घर आ गया। मैंने जल्दी से इसे फिनिश किया। भट्ट वालों की बिरयानी सच में ही काफी कमाल की थी। आप भी सोच रहे होंगे कि उस लाजवाब पिज्जा की बारी कब आएगी, तो हम उसकी तरफ ही आने वाले हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लें। इधर मैं सलमान भाई को साथ लेकर बीफ कीमा लेने के लिए जा रहा था। आज फैसलाबाद सिटी का मौसम काफी कमाल का था। क्या आपके सिटी में भी आज मौसम ऐसा ही था तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव के बाद हम बीफ शॉप पर पहुंचे। इधर से हमने अपनी मर्जी का गोश्त और बीफ कीमा करवाया। इसे लेने के बाद हम सीधा ऑफिस आ गए और आते ही देखा कि हनान और जट साहब बैठे गपशप कर रहे थे। इतनी देर में फरीद भाई की एंट्री हुई और इसके बाद बिग एंट्री होती है एडवोकेट रियाज भट्ट, इकराम भट्ट और नदीम बेग की, और हम सब ने बैठकर खूब गपशप की। मैं कीमा ट्राई करने का सोच ही रहा था कि इतनी देर में लड़कों की कॉल आती है कि दोस्त आज एक लाजवाब पिज्जा खाने के लिए बाहर जाना है। तो मैंने भी जल्दी से बीफ कीमा ट्राई करने का प्रोग्राम कैंसिल किया और जहाज निकाल लिया और फिर हम सब वो लाजवाब पिज्जा खाने के लिए निकल पड़े। आज ईद के दिन फैसलाबाद के मौसम की तरह फैसलाबाद का नाइट व्यू भी काफी कमाल का था। और तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव के बाद हम सारियास पहुंचते हैं और हमने आते ही अपने जहाजों को पार्क किया और आते ही हमने इसके लाजवाब पिज्जे का ऑर्डर दिया। वेटर का कहना था कि सर उसे थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमने कहा भाई जल्दी से आप अपना स्पेशल पास्ता ले आए। तो वेटर जल्दी से अपना स्पेशल पास्ता ले आया, तो जिसे खाने के बाद लड़कों को ये पास्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर आता है जिनका वो पिज्जा जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि ये सिर्फ दुनिया में एक ही था। इसे खाने के बाद भी लड़के बिल्कुल राजी ना हुए। तो मेरे पूछने पर लड़कों ने बताया कि बॉस जी आम दिनों में इनका टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है।